हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हमारा डे 28 और हम लोग आज ग्रामर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर। मैंने एक वर्ब लिया हूँ ईट नाम का, और ये है ईट यानी होता है खाना, और ये हम लोग किस तरीके से इवेंचुअली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, और उसे हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ ग्रामर का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब तो इट है ही, साथ में मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग किस तरीके से लगाएंगे और किस तरीके से इसे लिखेंगे और बोलेंगे, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो आज का टॉपिक है ईट। तो ईट को हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या किया हूँ, हिंदी में सेंटेंसेस लिखा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसे ही इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे या तो बोलेंगे वो हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं खाता हूँ, सिंपल है, आई ईट, यानी मैं खाता हूँ। मैंने खाया था भूतकाल है, तो क्या करेंगे हम, V2 फॉर्म लगाएंगे, एट, आई एट। मैं खाऊंगा, गा यानी फ्यूचरिस्टिक, तो आई विल ईट, ये हो गया फ्यूचरिस्टिक। मैं खा रहा हूं, यानी कि ये क्रिया अभी भी हो रही है, यानी कंटिन्यूअस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, है ना इजी। मैं खा रहा था, यानी कि वो क्रिया चल रही थी, लेकिन कब चल रही थी, भूतकाल में, यानी कि कंटिन्यूअस भी है और पास्ट भी है, तो मैं क्या करूंगा, एम की जगह क्या लगाऊंगा, आई वॉज ईटिंग, है ना इजी। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, यानी कि मेरी वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो आई हैव ईटन, मैंने हैव का इस्तेमाल किया और V3 का फॉर्म का इस्तेमाल किया, आई हैव ईटन। मैंने खा लिया था, अब यहाँ वो क्रिया कंप्लीट हुई थी, लेकिन कब हुई थी, भूतकाल में, तो मैं हैव की जगह क्या यूज करूंगा, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, हैव की जगह हैड, क्योंकि ये था भूतकाल और ये है जस्ट अभी वर्तमान काल। मैं खा सकता हूं, मैं अपनी क्षमता बता रहा हूं, यहां हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी में कौन सा, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं। कैन हमेशा क्षमता बताता है, अपनी एबिलिटी को दर्शाता है। हम लोग अपनी एबिलिटी अगर दिखाना चाहते हैं या दिखा रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं कैन को। मैं खा सकता था, यानी कि वही चीज, मैं एबिलिटी तो दिखा रहा हूं, लेकिन कब दिखा रहा हूं, पास्ट में, तो यहां भी हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एज ए पास्ट टेंस करेंगे। मैं यहां कैन की जगह लगाऊंगा कुड, आई कुड ईट, तो यहां मेरा पास्ट टेंस का भी हो गया, और ये कुड ने दो भाव कर दिया, एक तो है कि तुम्हारा पास्ट टेंस और एक तो है कि तुम्हारी क्षमता, यानी एबिलिटी और आपका पास्ट दोनों भी ये दिखाता है, तो इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। बड़े सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं, और यही चीज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग बोले किस तरीके से और लिखे किस तरीके से। तो ये कुछ मैंने एक एग्जांपल्स दिया हूँ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते जरूर है, लिखते जरूर है, तो उसे ही हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उसी का सेशन है। तो मेरे हिसाब से तो ये आप लोगों को बड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको काफी मददगार साबित होगा आपके इंग्लिश सीखने के तरीके में। इसी तरीके के, अच्छा ये पूरे सेंटेंसेस नहीं है, इसमें और भी है, मैं अगले डे 29 में भी लेकर आऊंगा इसके बाकी के पार्ट्स। तो आप लोग इसको पहले गो थ्रू कीजिए, ये लिस्ट को पहले कीजिए, उसके बाद में फिर वो दूसरी लिस्ट को करना, और ये पूरा एक कंप्लीट एक सिनारियो है कि हम किस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं, हाउ टू बिल्ड अ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद।